तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो। इसमें हम कवर करने वाले हैं 8-8 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन आते हैं 8-8 नंबर वाले, इसमें से हमें 3 करने होते हैं। यानी कि प्रत्येक खंड में 2 होते हैं जिसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना होता है। यानी 24 नंबर का ये कंटेंट है जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। पिछली वीडियो हमारी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर थी जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे। उसका लिंक भी मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हो। तो आज हम 8-8 नंबर वाले ये क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। बस आप वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना। 8-8 नंबर वाला कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का बच्चों ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, समाकलन का है 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx को हमें माइनस π/2 log 2 सिद्ध करके देना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसकी LHS ले लो। क्वेश्चन की LHS है बच्चों 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, ये इसकी LHS हो गई। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं I मान लेते हैं हम। इसमें sin 2x का सूत्र लगा दो। sin 2x का सूत्र क्या होता है? sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। ये फार्मूला इसमें लगा दो तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, ये हमने इसमें sin 2x का सूत्र अप्लाई कर दिया। log का रूल क्या है बच्चों? अगर log x y z हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो? log x प्लस log y प्लस log z। यानी कि गुणा वाली चीजें log में सब काय में आ जाती हैं, प्लस में आ जाती हैं। इसी तरीके से ये सब प्लस में आ जाएंगे, log 2 sin x cos x आपस में। इसे ऐसे ही चलाते रहो। 0 से π/2 log 2 log sin x 2 log sin x माइनस log 2 प्लस log sin x, यानी कि ये 2 अलग कर दिया, sin x अलग कर दिया और cos x हमने यहां से अलग कर दिया। ध्यान रखना यहां माइनस था तो यहां पर एक ब्रैकेट दे दो। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 0 से π/2 2 log sin x 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x। देखो कुछ घटने का है इसमें। यस, log sin 2 log sin x से ये आप घटा सकते हो log sin x। जब आप घटाओगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमें? इसे ऐसे लिखो 0 से π/2 2 log sin x से log sin x घटा दो तो कितना बचा? log sin x बचा, कि एक बच गया, माइनस log 2 माइनस log cos x। ठीक है, यहां तक dx। तीनों पदों के साथ समाकलन अलग अलग कर लेते हैं हम। 0 से π/2 log sin x, इसके साथ समाकलन हमने अलग कर दिया, माइनस log 2 था। 0 से π/2 log 2 के साथ समाकलन अलग कर दो, माइनस cos x था। 0 से π/2 log cos x। तीनों पदों के साथ बच्चों हमने समाकलन क्या है? अलग अलग कर दिया। देखो इसमें एक काम कर लो, इस वाले पद को या इस वाले पद को कुछ भी मान लो, I1 मान लिया।
माना मैं इसको स्टार्ट वाले को मान लेता हूं I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2 log साइन एक्स। इसमें त्रिगुण 4 लगा दो P4 से। P4 हमारे पास क्या होती है 0 टू a f ऑफ x dx बराबर 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू कितना आएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 ऐसे ही लिमिट। तो log साइन x की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, साइन x की जगह हम डाल देंगे पाई बटे 2 माइनस x P4 से। अब साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स क्या हुआ, कॉस एक्स हो गया। तो 0 से पाई बटे 2 log साइन एक्स माइनस साइन पाई बटे 2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, यानी कि कॉस एक्स हो गया ये। तो ये मान हमारे पास, यानी कि देखो जो log साइन एक्स है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, log कॉस एक्स भी लिख सकते हो। लिमिट ऐसी की ऐसी रहने देना। सवाल देख लो क्या है, सवाल है बच्चों I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स है। ये देखो log साइन एक्स है, तो इसे हल करके, यानी log साइन एक्स को हल करके हमने क्या बना दिया, log cos एक्स। तो इसकी जगह लिख दो log cos एक्स माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 माइनस 0 से पाई बाई 2 log cos एक्स। log cos एक्स से log cos एक्स काट दोगे आप, बिल्कुल इससे ये काट दिया, कितना बचा माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2। अब इसमें एक काम कर लो बच्चों, log 2 बाहर कर दो, क्या बचा 0 से पाई बाई 2, अंदर 1 लिख सकते हैं 1 dx, और 1 का समाकलन बच्चों क्या होगा, माइनस log 2 तो बाहर ही है, और उसका 1 का समाकलन x हुआ, और 0 से पाई बटे 2 लिमिट है। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, तो पाई बटे 2 माइनस 0, ठीक है ना यहाँ तक। तो माइनस पाई बटे 2 log 2 बचा। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, यही RHS थी। 8 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अवकलन समीकरण से। इसमें दिया है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हमें हल करना है। देखो ये पद इसके बटे में लेके जाओ, या ये वाला पद इसके बटे में लेके जाएं। इसमें देखो मिक्सअप पद है, इसमें जो पद है y का भी है x का भी है, इसमें केवल y का है। तो आप 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके बटे में लेके चले जाओ, यानी कि पहले लिखो dx बटे लिखो dy बराबर, अब लिखो tan इनवर्स y माइनस एक्स, और इसके बटे में ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हम ले गए। क्लियर हुआ यहां तक। एक काम और कर लो, जो tan इन ये वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों के बटे में अलग अलग कर लो, तो tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसे dx बटे dy ऐसे चलाओ। ये वाला पद उठा के इधर ले आओ, dx बटे dy प्लस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हुआ, ये बन जाती है अब स्टैंडर्ड समीकरण। समीकरण की तुलना बच्चों dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर q से कर दो। एक चीज मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं, इसमें dy बटे dx से अगर आप तुलना कर रहे हो dy बटे dx, तो यहां पर y लेना, पी वाई बराबर q से करने पर। अब क्योंकि जो हमारे पास समीकरण है वो dx बटे dy की फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने इस समीकरण से इसकी तुलना करी है, dx बटे dy प्लस px बराबर q से तुलना करी है। dx बटे dy तो ये आ गया,
x की जगह ये आ गया, यहां पर 1 लिख के p का मान कितना आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। p का मान आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और q का मान आ जाएगा, देख लो q का मान क्या है, q का मान है यहां पर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका IF निकालेंगे, समाकलन गुणांक IF बराबर e की घात समाकलन p dy, बच्चों इसका सूत्र होगा। अगर यहां पर x होता यानी dy बटे dx की समीकरण होती तो यहां पर p dx होता, तो e की घात समाकलन p का मान कितना है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है और dy है। भाई ये tan इनवर्स y का सूत्र हो गया, तो e की घात tan इनवर्स y समाकलन गुणांक आ गया। ठीक है, समाकलन गुणांक कितना आ गया, IF इजिकल टू e की घात tan इनवर्स y। अब इसका सूत्र लगा दो, अवकलन समीकरण का हल x गुणे IF बराबर समाकलन q गुणे IF, समझते रहे ना, dy प्लस c, ये इसका सूत्र हो गया। x ऐसे ही लिखो, IF का मान e की घात tan इनवर्स y बराबर समाकलन q का मान कितना है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर गुणे IF का मान कितना है e की घात tan इनवर्स y dy प्लस c। इसे बना दो समीकरण नंबर 1। यहां पे बच्चों tan इनवर्स y को मैं t मान लेता हूं, tan इनवर्स y को t मान लेता हूं, माना tan इनवर्स y बराबर t, tan इनवर्स y को t मान लिया, y के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो मानते ही, तो dt बटे dy बराबर कितना आएगा, tan इनवर्स y का क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से dy का मान कितना आ जाएगा, ये इधर इंटू में चला जाएगा। अब एक काम करो, जो ये वाला पद है आप ध्यान से देखो, ये पूरा पद इसे उतार लो, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की घात tan इनवर्स y dy, इसको हल कर लेते हैं और ये पूरा मान समीकरण 1 में लगा देंगे। इस सबको i मान लो, पूरे पद को, जितना भी पद है ये, तो i बराबर पद क्या है tan इनवर्स y, i बराबर पद क्या है समाकलन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की घात tan इनवर्स y dy, ये पूरा पद है। अब यहां पे देखो tan इनवर्स y को माना है t, तो t बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर और e की घात tan इनवर्स y को t माना है और dy का मान कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर, गुणा लगा के लिख दो dt। बच्चों इससे ये पद कट गया तो कितना बचा t e की घात t। यूवी मेथड से यानी फर्स्ट सेकंड मान के खंडशा लगा दो। t क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है यानी बीजगणितीय फलन है, तो इसको फर्स्ट माना जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सेकंड माना जाएगा। रूल क्या होता है, पहले भी कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, आईलेट। अब आईलेट में जो एल्जेब्रिक है वो पहला, एल्जेब्रिक t होगा वो पहला हो गया और e एक्सपोनेंशियल है वो दूसरा हो गया। सूत्र आप सबके याद ही होगा, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का समाकलन यानी e की घात t का समाकलन e की घात t रहेगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन t का 1 हुआ, e की सेकंड का समाकलन e की घात t रहेगा, और बच्चों इस सब का क्या होता है, समाकलन होता है। सही है। अब t e की घात t, अब e की घात t का समाकलन फिर e की घात t रहेगा, इसमें e की घात t कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा t माइनस 1। ठीक है। अब t का मान यहां पर tan इनवर्स y है, तो e की घात tan इनवर्स y लगा दो, फिर से वही मान, t का मान क्या है tan इनवर्स y, तो e की घात t की जगह लिख दो आप tan इनवर्स y
टेन इनवर्स वाई ब्रेकेट टी की जगह हमने क्या माना था, टेन इनवर्स वाई माइनस वन। तो बच्चों वो जो समाकलन था यानी आई, उसका ये मान है। अब यानी कि इस समीकरण में ये मान समीकरण एक में रख दो, पूरा मान, ये मान आई का मान समीकरण एक में रख दो, आई का मान समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है हमारी x गुणा ई की घात टेन इनवर्स y बराबर ई की घात टेन इनवर्स y, आई का मान ये आ गया, टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी। एक काम और कर दो, अगर चाहो तो इसमें ई की घात टेन इनवर्स y से भाग दे दो x का मान निकालने के लिए, वरना आंसर वहां पर भी आप सही बता सकते हो। ई की घात टेन इनवर्स y से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो यहां से तो कट जाएगा, x बचेगा, यहां से भी कट जाएगा, तो टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी बट्टे इसके बटे में आ जाएगा ई की घात टेन इनवर्स y। यही बच्चों हमारे पास अवकल समीकरण का हल है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 2 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे कॉपी करो। नंबर तीसरा है बच्चों, दो रेखाएं के सदिश समीकरण दे रखे हैं। एक दे रखा है r बराबर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा आई माइनस थ्री जे प्लस टू के, और दूसरा है चार आई प्लस पाँच जे प्लस छः के प्लस म्यू टू आई प्लस थ्री जे प्लस के। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। त्रिविमीय ज्यामिति का सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सूत्र बच्चों इसका थोड़ा लंबा है, और सूत्र के अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम पहले ही निकाल लेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो। आप मेरे तरीके से इसको करना, एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो देखो बच्चों, इसमें रेखाओं की तुलना r बराबर ए वन प्लस लैम्डा बी वन तथा r बराबर ए टू प्लस लैम्डा बी टू से करने पर, तो जब इससे करेंगे a1 का मान कितना आ जाएगा, i प्लस टू जे प्लस थ्री के, i प्लस टू जे प्लस थ्री के a1 हो गया, क्लियर। b1 का मान कितना आएगा, b1 का मान आएगा i माइनस थ्री जे प्लस टू के। a2 का मान दूसरी समीकरण ये है, यानी कि रेखाओं की तुलना हम कर रहे हैं, पहले तो a1 प्लस लैम्डा v1 से कर रहे हैं और दूसरी की a2 प्लस लैम्डा v2 से कर रहे हैं। तो a2 का मान कितना है, चार आई, a2 बराबर है चार आई प्लस पाँच जे प्लस छः के, ठीक है। और b2 का मान कितना आ जाएगा, टू आई प्लस तीन जे प्लस के, ठीक है। ये चार मान की जरूरत होती है, हमने चारों मान निकाल दिए। सूत्र मैं न्यूनतम दूरी का आपको लिख दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट आपको निकाल के देता हूं, आप उसी के हिसाब से चलना। एक तो यहां से पहले a2 माइनस a1 निकाल दो, एक ही लाइन में। क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। देखो क्या आएगा, a2 माइनस a1, चार आई में से एक आई गया तीन आई, और पांच जे में से दो जे गया तीन जे, और छह के से तीन के गया तीन के बचे, यानी कि a2 माइनस a1 बच्चों आएगा तीन आई प्लस तीन जे प्लस तीन के। पहला ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने निकाल दी, इसमें a2 माइनस a1 निकाल दिया। अब आप निकालो b1 क्रॉस b2। क्या निकालो, b1 क्रॉस b2 सार्डिक मेथड से। यहां लिख दो i j k। b1 में i j k के गुणांक कितने हैं, i j k के गुणांक है वन, यहां पर आप वन दिखा सकते हो अगर कुछ नहीं है तो वन माइनस तीन दो, वन माइनस तीन दो, और उसके बाद b2 में कितने हैं, दो तीन वन, दो तीन वन। साइन लेना तो आपको आता ही होगा कि यहां पर प्लस लिया जाता है, यहां माइनस और यहां पर प्लस लिया जाता है। इसके तरीके से इसको हल कर लो, आई इसकी इसमें गुणा एक या तीन माइनस के, तीन दूनी छः
फिर माइनस आ गया देखो यहाँ पर, और एक ही कम एक, दो दूनी चार, फिर प्लस आ गया के, तीन ही कम तीन, बीच में माइनस होता है तो दो तीन अच्छा है, ये प्लस के हो जाएंगे। देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये सूत्र के अंदर आते हैं। ये हो गया अब 6 और 3 9i, माइनस के 3 बचेंगे तो ये प्लस के 3j हो जाएंगे, और 6 और 3 9 के हो जाएंगे। ठीक है, ये किसका मान निकाला है? b1 क्रॉस b2 का। ये मान कंफर्म, ये दो चीजें हो गई हमारी, कंफर्म हो गई दो चीजें। एक चीज और निकाल लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, जो ये है, यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, यानी कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 निकाल दो, बराबर b1 क्रॉस b2 का मान क्या है? b1 क्रॉस b2 का मान है -9i प्लस 3j प्लस 9 के, -9i प्लस 3j प्लस 9 के, डॉट इसके साथ है a2 माइनस a1 के, क्या है? 3i प्लस 3j प्लस 3 के, 3i प्लस 3j प्लस 3 के। भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? आई वाले की आई के साथ करते हैं, जे वाले की जे वाले के, और के वाले की के। -9 तिया 27, 3 तिया 9, और 9 तिया 27। इससे ये कट गया, सिर्फ कितना आ गया? 9। एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें। अब b1 क्रॉस b2 का मोड भी निकाल दो, मापांक इसका, बराबर अंडर रूट। मापांक कैसे निकलेगा? b1 क्रॉस b2 का मान वैसे है कितना? -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यही है। 9 नाम 81, 3 तिया 9, 9 नाम 81, यानी कि 81 प्लस 9 प्लस 9 नाम 81, 81 और 9 90, और 90 में 81 जोड़ा 8 9 17, 171। ठीक है, ये किसका मान है? b1 क्रॉस b2 का। ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, ये निकालना बड़ा जरूरी है, जब तक सवाल नहीं हो पाएगा ये। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, इसे d मान लेते हैं, न्यूनतम दूरी को। d इज इक्वल टू, देखो b1 क्रॉस b2 जो ये निकाला था मैंने, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे नीचे इसका मोड b1 क्रॉस b2 का मोड। और बच्चों दूरी हमेशा क्या है ना, धनात्मक ली जाती है, तो इसलिए इस सब का भी मोड हम लगाते हैं। ये सूत्र बन गया। अब सारे मान हमारे हैं, अब सिर्फ मान लगाना है। इसका मान कितना आया था देखो, डॉट वाले का, ये है 9, ठीक है, और इसका मान 171 अंडर रूट में, तो 9 बटे अंडर रूट 171, ये धनात्मक ही है, इसलिए मोड लिखने की जरूरत नहीं है। 171 के गुणनखंड हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, 57 बार गया। फिर 3 से जाएगा, और 3 कम 3, 3 नाम 27, 19 बार। तो 1 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, एक बार फिर चेक कर लो। 171, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 सत्ते 21, और 3 कम 3, 2 बचे, 3 नाम 27, 19 कम 19, तो यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 19। 1 3 बाहर आ गया, 19 रह जाएगा अंदर, एक काट दो 3 बार, तो 3 बटे अंडर रूट 19 आंसर आ गया बच्चों इसका। अगर चाहो तो इसे अंडर रूट 19 से परिमेयकरण करके तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, 3 अंडर रूट 19 बटे 19 आंसर। दोनों ही आंसर सही है, एक ही बात है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। पॉइंट समझ लो आप।
त्रिज्या आर का एक गोला दे रखा है, उसके अंदर एक हमें शंकु बनाना है, विशालतम शंकु। त्रिज्या आर का एक गोला दे रखा है। पहले आप गोला बना लो। ये आपका गोला हो गया। इसकी ये गोले का केंद्र हो गया। केंद्र को आप ओ मान लो, चलो बाद में मान लेंगे ये। इसके अंतर्गत विशालतम कोई शंकु है, विशालतम शंकु इसके अंतर्गत मान लो, ये विशालतम शंकु आ गया। ठीक है, ये विशालतम शंकु है। इसका आयतन जो है, इसने कहा है कि गोले के आयतन का 8/27 होगा। कुछ चीजें दी हैं, एक कुछ वर्ड है इसमें, नोट करो। विशालतम शंकु, विशालतम का मतलब महत्तम मान, शंकु ये हो गया। अब देखो गोले की त्रिज्या दे रखी है इसने, गोले की त्रिज्या दे रखी है इसने, तो गोले की केंद्र ये था, त्रिज्या गोले की ये भी आर होगी, और ये वाला मान भी बच्चों आर होगा, और ये यहां से यहां तक का भी आर होगा। यानी कि इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको डी मान लो। ये पॉइंट हमने मान लिए। अच्छा, आर क्या क्या है, सारी त्रिज्याएं हैं इसमें। एक तो ओ ए, ये भी आर है, ओ बी भी आर है, ओ सी भी आर है। ठीक है, ये तीन चीजें आ रहे हैं इसमें। हमें चाहिए, अगर ये कोण में थीटा मान लूं, मुझे शंकु का आयतन निकालना है ना, तो अगर ये कोण में थीटा मान लूं बच्चों, तो ध्यान से एक चीज आप नोटिस करो, एक चीज आप नोटिस करो, आप यहां से ओडी निकाल सकते हो और बीडी भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की जो ऊंचाई है, देखो शंकु की ऊंचाई क्या होगी इसमें, शंकु की ऊंचाई, पहले त्रिज्या कह लो। शंकु की त्रिज्या जो होगी इसमें बच्चों, शंकु की त्रिज्या होगी बीडी। क्या होगी, बीडी। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है एडी। ठीक है, तो शंकु का आयतन, माना शंकु का आयतन v है, माना शंकु का आयतन क्या है, v है, शंकु का आयतन v है। सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर। आर कितनी है शंकु की त्रिज्या, बीडी, बीडी स्क्वायर एच। एच कितना है बच्चों, ऊंचाई, ऊंचाई है एडी। यही सूत्र बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, क्योंकि जनरली शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें त्रिज्या जो है वो बीडी है, ऊंचाई क्या है, एडी है। मुझे चाहिए इसमें बीडी, बीडी हुआ लंब और कर्ण है ओबी, तो लंब बटे कर्ण यानी बीडी बटे ओबी, बीडी बटे ओबी बराबर लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है बच्चों, साइन थीटा का। तो बीडी मुझे निकालनी है और ओबी आर है, साइन थीटा हो गया। पॉइंट समझते रहना आप, देख लो। ठीक है, तो बीडी बराबर कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, बीडी बराबर आर साइन थीटा। और साथ में अब मुझे चाहिए इसमें बच्चों, इसमें चाहिए एडी, ए डी। एडी जो निकलेगी वो निकलेगी ओ ए प्लस ओडी के जोड़ से। एडी जो निकलेगी किससे निकलेगी, एडी जो निकलेगी वो निकलेगी ए ओ प्लस ओडी से, ए ओ प्लस ओडी से। अब ओडी चाहिए, देख लो क्या है ओडी, ओडी है आधार, बात समझते रहे ना, आधार बटे कर्ण यानी ओडी बटे ओबी, ओडी बटे ओबी, आधार बटे कर्ण किसका सूत्र है, कॉस थीटा का। ठीक है, तो ओडी बटे ओबी का मान तो आर है ही, बराबर कॉस थीटा। तो बच्चों ओडी का मान कितना आ गया, आर कॉस थीटा। लेकिन हमें चाहिए इसमें एडी, क्योंकि ऊंचाई एडी है, तो एडी बराबर एओ का मान कितना है, या ओ ए कह दो, आर है, प्लस
आर कोस थीटा, तो आर इसमें कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। सारी चीजें निकाल दी हमने। ये हमारी ऊंचाई है शंकु की, ये शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की त्रिज्या है। क्लियर है? अब शंकु का जो आयतन है वो देख लो क्या है। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई बी डी स्क्वायर, और बी डी का मान मैंने निकाला है आर साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और साथ में क्या है एडी, और एडी का मान निकाला है आर ब्रेकेट 1 प्लस कॉस थीटा, आर ब्रेकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो B बराबर 1/3 पाई आर की आर स्क्वायर हो गया, एक आर ये है, आर की घात 3 हो गया, और साथ में क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा और ब्रेकेट 1 प्लस कॉस थीटा। इस पद को मान लो फर्स्ट और इस पद को मान लो सेकंड। अब इसका महत्तम व न्यूनतम मान के लिए थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यूवी मेथड कह दो या फर्स्ट सेकंड कह दो, तो डीवी बटे डी थीटा, डीवी बटे डी थीटा, ये तो नियतांक है 1/3 पाई आर की घात 3, इसको ऐसे रहने दो, ये नियतांक ऐसे छोड़ दिया। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का अवकलन 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, अब सेकंड ऐसे ही यानी 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही, और फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो घात के नियम से हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर हुआ यहां तक? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अब इसको बच्चों। एक काम कर लो, पहले साइन स्क्वायर थीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसे तो ऐसे चलाते रहो, 1/3 पाई आर की घात 3 माइनस साइन की घात 3 थीटा हुआ, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सर्व समीका लगा दो इसमें, इसे ऐसे उतार दो, माइनस साइन की क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक काम और कर लो, 2 साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि देखो क्या लिखा जाएगा जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नियतांक है 1/3 पाई आर की घात 3, इसे ऐसे लिख दो, तो v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर की घात 3 माइनस साइन की क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो प्लस 2 साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें बच्चों -2 साइन की घात 3 थीटा ये मिलके हो जाएगा हमारा, पहले इसे ऐसे उतारो 1/3 पाई आर की घात 3, और ये हो जाएगा -3 साइन की क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो बच रहा है उसको लिख दो प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, अच्छा बच्चों अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए जो प्रथम अवकलन है वो 0 होना चाहिए। अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए, अधिकतम व
न्यूनतम मान के लिए थीटा के अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए यहां पर आप क्या लिखोगे, dv बटे डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी कि 1/3 पाई आर की घात 3 -3 साइन की क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर, बच्चों क्या लिखेंगे, 0 लिख दिया। ये तो 0 नहीं होगा तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। इसमें साइन थीटा कॉमन ले लो तो कितना बचा, -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। साइन थीटा 0 नहीं होगा तो इसलिए ये पद 0 हो जाएगा। और इसमें 3 ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह सर्वसमीका लगा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। सही है। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखो प्लस 2 कॉस थीटा -2 में से 3 गया, -1 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लो बच्चों, 3 के 2 के बराबर लाने हैं तो 3 - 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 बराबर 0। ये इस 2 कॉस थीटा की जगह ये लिख सकते हैं हम। चलो अब इसमें 3 कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1, इसमें माइनस कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। कॉस थीटा प्लस 1 एक साथ आ गया और 3 कॉस थीटा -1 एक साथ आ गया। और जब यहाँ से कॉस थीटा के 2 मान आएंगे, एक तो कॉस थीटा बराबर -1 आएगा और एक कॉस थीटा बराबर बच्चों आएगा 1/3। ये कॉस थीटा बराबर -1 संभव नहीं होगा क्योंकि कॉस थीटा की रेंज में नहीं आता। तो कॉस थीटा बराबर 1/3 करेक्ट मान हमें लेना है। यहाँ से सर्वसमीका से साइन थीटा का मान निकाला जा सकता है। साइन थीटा बराबर √, क्या सूत्र है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस कॉस थीटा का मान 1/3। तो इसे हल करेंगे, 3 3 9 में से गया, 8/3 बचेगा और इसे हल करने के बाद कितना आ जाएगा, 2√2/3 आ गया। ये किसका मान है बच्चों, साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का मान ये आ गया और कॉस थीटा का मान ये आ गया। सबसे पहले हमें विशालतम वाली चीज इसमें बतानी है कि जो विशालतम है वो ये मान है। तो देखो dv/d थीटा कितना है हमारे पास, dv/d थीटा यहां पर है, इसका पुनः अवकलन कर दो, इसे समीकरण 2 कह दो। dv/d थीटा को कह दो समीकरण 2, यहां से उठा लो ये मान, इसे कह दो समीकरण 2। एक बार आप भी देख लो, चेक कर लो। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकल कर दो, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d²v/d थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर की घात 3, तो नियतांक है ऐसे रहेगा। अब -3 साइन की क्यूब थीटा है तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का घात के नियम से कर दिया, साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लगा दो, 2 ऐसे लिखो, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का कितना हुआ, माइनस साइन थीटा
प्लस, अब कॉस थीटा ऐसे ही और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये लगा दिया फर्स्ट सेकंड, प्लस 2 साइन थीटा का क्या हुआ, कॉस थीटा। क्लियर हुआ बच्चों? थोड़ा सा इसे हल कर लो। 1/3 पाई आर की घात 3 -9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 2 कॉस थीटा। सारे मान हैं हमारे पास, लगा दें। साइन का भी है, कॉस का भी है, तो 1/3 पाई आर की घात 3 -9 साइन थीटा का मान बच्चों कितना है? साइन थीटा का मान है 2√2/3 और यहां पर है स्क्वायर। तो जब 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, यानी 8/9, यानी इसकी जगह लिख दिया मैंने 8/9 गुणे कॉस थीटा का मान कितना है? 1/3 -2 साइन स्क्वायर थीटा का मान 8/3 8/9 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 1/9, क्योंकि कॉस थीटा का मान 1/3 है ना, स्क्वायर है तो 1/9 हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा का मान 1/3। इसे हल कर लो, 9 से 9 काट दो, इसे ऐसे ही चलाओ। 1/3 पाई आर की घात 3 कितना बचा? -8/3 -8 दूनी 16/9 प्लस 2/9 प्लस 2/3। इसको हल कर लो, इसका एलसीएम ले लो। 9 आ गया, 3 3 9 3 8 24 -16 प्लस 2 प्लस 3 दूनी 6 1/3 पाई आर की घात 3। ठीक है यहां तक? अब ये बताओ बच्चों, इसमें ये 16 24 माइनस के 24 हैं, माइनस के 16 हैं, तो कितने हो गए? -24 और 16, 24 और 36 40 हो गए ये माइनस के, और माइनस के 40 है, प्लस के 8 है, तो माइनस के 32/9 आ गया। तो 1/3 पाई आर की घात 3 गुणे -32, एक बार फिर जोड़ लो, 6 4 10 हो गए, 2 3 4 40, हाँ, -32/9। बच्चों ये राशि धनात्मक है या ऋणात्मक है? ये ऋणात्मक है। ये क्या है? ऋणात्मक। जब ऋणात्मक है ये, तो इससे क्या पहचान हो गई? विशालतम, महत्तम मान। क्या हुआ? महत्तम, या इसको विशालतम कह दो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बताना जरूरी है। ये क्या है? विशालतम। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि विशालतम है। अब हमें निकालना है बच्चों कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। अब बच्चों ये देखो कि शंकु का जो आयतन है वो क्या है? शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर की घात 3 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो शंकु का आयतन है उसे एक बार लिख लो आप। शंकु का आयतन का जो सूत्र बनाया था हमने, 1/3 पाई आर की घात 3 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है? 2√2/3 का स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है? 1/3 बराबर। इसे थोड़ा हल कर लो आप। अब तो 1/3 पाई आर की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8/9 गुणा, ये 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। सही है? यहाँ तक कुछ काटा पीटी हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। 8/9 पाई आर की घात 3, ये हो गया 8 कम 8 9 3 27 गुणा 4/3, या थोड़ा सा इसे एक लाइन और ऐसे लिख दें, 8/27 गुणे 4/3 पाई आर की घात 3। और ये किसका आयतन है?
गोले का आयतन किसका है? गोले का आयतन। तो शंकु का जो आयतन है बच्चों, शंकु का विशालतम शंकु का आयतन, 8 नंबर का सवाल है, ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। शंकु का आयतन हुआ 8/27 गुणे गोले का आयतन, यही सिद्ध करना था। गोले का प्रूव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है ये। x sin x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन ज्ञात करना है, जिसकी लिमिट दे रखी है 0 से पाई। माना i इज इक्वल टू ये है, P4 लगा दो इसमें, P4 से। P4 क्या होती है? 0 to a, पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको लगाई थी। आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हमेशा स्टार्ट में कहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखो। i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह क्या लिखोगे? पाई माइनस एक्स, और साइन x की जगह पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा, चतुर्थांश ये है ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, कॉट और उसका उल्टा पॉजिटिव, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है, यानी कि ये तो धनात्मक है और ये क्या है? ऋणात्मक है। तो i बराबर कितना आएगा? 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, ये तो धनात्मक हो गया, साइन एक्स ही रहेगा, 180 में बदलते नहीं है, ये ऋणात्मक है यानी माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है उसकी वजह से ये भी धनात्मक ही हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे बना दो समीकरण 1 और इसे बना दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दो। जोड़ेंगे कैसे? देखो बच्चों, हर समान होता है तो अंश को डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर लिख दो आप समीकरण 1 प्लस 2 करते हैं हम। तो i और i जुड़ के तो हो जाएंगे 2i, i और i जुड़ के हो गए आपके 2i, और हर समान है तो 0 से पाई लिमिट हो गई, हर समान है, लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अंश क्या है? एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ये दूसरा अंश है। साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो या साइन एक्स कॉमन ले लो, बात एक ही है, किसी तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। 0 से पाई एक्स साइन एक्स, चलो साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स साइन एक्स काट दिया, पाई बाहर कर दो, 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये किसका मान है? 2i का। इसे समीकरण नंबर 3 बना दो। बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आप समझ लो क्या होती है। 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx को हम लिख सकते हैं 2, 0 से a एफ ऑफ एक्स dx। उसकी कंडीशन होती है, यानी कि शर्त होती है, ये तभी संभव होगा जब एफ ऑफ एक्स का मान किसके बराबर आना चाहिए? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इसमें आप कैसे समझा रहे हो? ये क्या एफ एक्स क्या है, एफ 2a माइनस एक्स क्या है? देखो, ये जो पद है, ये इतना पद, ये समझो कि एफ एक्स है, यानी कि साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? एफ एक्स है। और एफ 2a माइनस एक्स जो है वो क्या है? एफ 2a की जगह बच्चों पाई है लिमिट,
तो पाई माइनस एक्स, यहाँ पर इसमें लगा दो साइन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। मैंने अभी बताया था कि दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक है, कॉस ऋणात्मक है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये भी धनात्मक ही आएगा। तो साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी दोनों मान देख लो ध्यान से, f2a माइनस एक्स, f2a माइनस एक्स और fx, दोनों मान बच्चों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि ये भी यही है, ये भी यही है। तो इसका मतलब जो ये सवाल है इसमें से आप क्या क्या दिखा सकते हो, 2i बराबर 2 बाहर कर सकते हो, 2 पाई तो पहले से था 0 से, अब यहां पर क्या लिख सकते हो, पाई बटे 2, यानी कि यहां से 2 बाहर लिया जा सकता है। साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बात समझ आई आपकी? अब मेन काम है हमारा इसको हल करना। तो इसको हल करने के लिए cos x को आप t मान लो, cos x को आप t मान लो। देखो cos x को हम t मानेंगे यहां पर, तो जिससे कि हमारा sin x कट जाएगा। माना cos x बराबर t, तो अवकलन कर दो, तो dt बटे dx बराबर cos x का मान कितना हुआ, माइनस साइन एक्स, और dx का मान बच्चों निकालेंगे माइनस dt बटे साइन एक्स। क्लियर? लिमिट भी बदल देते हैं, हैंड टू हैंड, लोअर है 0, अपर है पाई बटे 2, तो देख लो क्या आएगी। जब x का मान 0 है तब t का मान कितना आएगा, cos x, यानी x की जगह 0 तो 1 हो गया। और जब x का मान पाई बटे 2 है, क्या है, पाई बटे 2, तो t का मान cos x की जगह पाई बटे 2, cos 90 हुआ, और cos 90 का मान बच्चों कितना होता है, 0 होता है। अब बच्चों सवाल में ये लिमिट के साथ ये मान लगा दो। देखो सवाल है 2i बराबर 2 पाई, और 0 पर कितना मान आया है लिमिट का, हमारे पास 0 पर 1 आया है, और पाई बटे 2 पर कितनी आई है, 0 आई है, पाई बटे 2 पर 0 आई है, और ऊपर है साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स को हमने t मान लिया था, टी स्क्वायर, और dx की जगह कितना, माइनस dt बटे साइन एक्स। इससे ये काट दिया, 2 से 2 काट दो, चलो यहीं पर i इज इक्वल टू पाई 1 से 0 माइनस, बाहर लगा दो ये माइनस, और dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, समाकलन, भाई 1 प्लस टी स्क्वायर होता है टेन इनवर्स टी का, टेन इनवर्स टी का, और लिमिट कितनी है, 1 से 0। सही है ना आया था? अच्छा चलो 1 से 0 हो गई। अब बच्चों ये बताओ, यहां पर i इज इक्वल टू माइनस पाई लिखो, पहले t की जगह 0 लिखो, टेन इनवर्स 0 माइनस t की जगह लिखो 1। ठीक है, पहले अपर लिखते हैं फिर माइनस आकर लोअर लिख देते हैं। तो माइनस पाई टेन इनवर्स 0 किसका मान होता है, 0 का ही, टेन इनवर्स 1 किसका होता है, पाई बटे 4 का, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, पाई स्क्वायर बटे 4 आई बराबर। ठीक है, ये एक आंसर ये आ गया। क्वेश्चन 5 हो गए। अब हम नेक्स्ट यानी छठा क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चों आव्यूह के इनवर्स वाला सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें देखो 3 समीकरणें दे रखी हैं, इसको हमें हल करना है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आंसर निकालने के बाद आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सवाल को पूरा समझना। सबसे पहले इसे ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिख लो, एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाएंगे, एक्स के मान आ जाएंगे एक्स वाई जेड, ए के मान ये आ जाएंगे 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, बी का मान आ जाएगा 8 2 1 8 2 1।
तो हमें क्या करना है बच्चों, इन्वर्स निकालना है पहले ए का, क्योंकि इन्वर्स निकालने के बाद हम इसमें रख देंगे और उस इन्वर्स की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्वर्स को पहले चेक करना पड़ेगा कि इन्वर्स का अस्तित्व है नहीं है ए इन्वर्स का, तो उसके लिए हमें पहले ए का मोड निकालेंगे हम। समझ लो आप, जो ए है इसका हमें मोड निकालना है। ए मोड इज इक्वल टू, नियम पता है आपको क्या, प्लस माइनस प्लस, यही साइन लिए जाएंगे। तो एक इसकी इसमें गुणा एक माइनस एक, फिर ये माइनस आ गया, फिर ये वन आ गया, इसकी इसमें गुणा माइनस एक माइनस दो एकम दो, फिर ये प्लस आ गया वन, एक एकम एक, बीच में माइनस होता है लेकिन दो एकम दो करके ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो एक गुणा एक में से एक गया जीरो, माइनस एक गुणा माइनस दो और एक कितने हो गए आपके, माइनस तीन, प्लस एक गुणा दो और एक तीन, तो ये हो गया जीरो, और माइनस माइनस प्लस तीन, प्लस तीन यानी कि कितना आ गया ए मोड बच्चों 6। तो 6 का मान जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहाँ पर लिख दो ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ये जीरो आ जाता तब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, ए इनवर्स का अब अस्तित्व है। अब हमें सह गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। इसके सह गुणनखंड आप ध्यान से समझना कि सह गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे ए के प्रथम पंक्ति के सह गुणनखंड। किसके, प्रथम पंक्ति के। बच्चों प्रथम पंक्ति समझ लो कैसे निकालते हैं, इसको साइन लगाना भी बताऊंगा, पहले आप ये मान लगाओ। इसमें प्रथम पंक्ति कौन सी है, ये आपकी प्रथम पंक्ति है यानी फर्स्ट रो है, और ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो प्रथम पंक्ति के लेने हैं, तो प्रथम पंक्ति तो हटा दो। प्रथम पंक्ति हमने यहां से देखो हटा दी, ये ध्यान से समझो, प्रथम पंक्ति हटा दी। ऊपर वाला तो कोई भी मान नहीं लिया जाएगा। अब इसमें फर्स्ट कॉलम हटा दो, उसके बाद सेकंड कॉलम हटाना, उसके बाद थर्ड कॉलम, यानी कि प्रथम पंक्ति तो हटाए हुए हैं ही हम, फर्स्ट कॉलम ये हटा दिया, ये वन टू, तो क्या बचा माइनस वन वन, माइनस वन 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 माइनस वन, ये तो हटा रखी हमने प्रथम पंक्ति। अब सेकंड कॉलम हटा दो। सेकंड कॉलम बच्चों ये है आपका, ये हटा दिया, क्या बचा वन टू वन टू वन माइनस वन। इसी तरीके से अब ये इसमें थर्ड कॉलम हटा दो आप। तो थर्ड कॉलम जब हम हटाएंगे, प्रथम पंक्ति तो हटा रखी है, ध्यान से समझ लेना, थर्ड कॉलम हटाएंगे वन टू माइनस वन वन, वन टू माइनस वन वन। इसे हल कर लो। पहले इसमें एक चीज समझो बच्चों, साइन लेना। देखो एक और एक दो, सम है विषम है, सम है। एक दो तीन क्या है, विषम है। एक और तीन चार क्या है, सम है। तो जहां सम है वहां लगा दो प्लस, और जहां विषम है वहां लगा दो माइनस। अब इसको हल कर लो। माइनस एक की एक में गुणा करी एक, माइनस एक बराबर जीरो हुआ। माइनस एक की एक में गुणा करी माइनस वन माइनस टू, और ये ध्यान रखना माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा माइनस के दो और एक तीन, इससे ये प्लस का तीन हो जाएगा। और ये देख लो आप, एक एकम एक माइनस दो एकम दो, ये प्लस के दो हो गए अब बराबर तीन। ठीक है, ए के प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड। अब ए के द्वितीय पंक्ति के सहगुणनखंड निकाल लो। ए के सेकंड पंक्ति के सहगुणनखंड देख लो, पहले साइन लगा लो। दो और एक तीन सम है, विषम है, विषम है माइनस। दो और दो चार सम है, विषम है, सम है प्लस। दो और तीन सम है, विषम है, विषम है माइनस। ठीक है, अब द्वितीय पंक्ति में इसका कोई काम नहीं है। द्वितीय पंक्ति के लिए पहला कॉलम हटाओ, यानी कि पहला कॉलम ये हट गया, तो क्या बचा एक 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 माइनस एक, एक 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 माइनस एक। ठीक है, अब दूसरा कॉलम हटाओ। दूसरा कॉलम ये हटा दिया, क्या बचा, दूसरा कॉलम ये हटा दिया, क्या बचा एक दो एक माइनस एक, एक दो एक माइनस एक। अब तीसरा कॉलम हटा दो, ये वाला तीसरा कॉलम ये हटा दिया, क्या बचा एक दो एक एक, एक दो एक
1, ठीक है। इसे हल कर लो, माइनस तो बाहर ही रहेगा, माइनस एक ही कम एक, माइनस एक माइनस एक, ठीक है। तो ये हो जाएंगे -2 प्लस के 2 हो जाएंगे बच्चों, ये -1 -2 यानी -3 हो गए, और ये माइनस तो यहाँ है, एक ही कम एक और दो ही कम दो, ठीक है। तो माइनस यानी प्लस का 1 बच गया। अब हम निकालते हैं तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड। तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड, साइन लगा दो पहले। तीनों टिक 4 सम है, विषम है, सम है, प्लस। तीनों 2 5 विषम है, माइनस। तीनों 3 6 सम है, प्लस। तृतीय पंक्ति यानी कि इसका तो कोई काम नहीं है सवाल में अब। और पहला स्तंभ हटा दो, ये पहला स्तंभ हटा दिया, क्या बचा? 1 - 1 1 1 1 -1 1 1। अब दूसरा हटा दो, ये दूसरा हटा दिया हमने, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब तीसरा हटा दो, तो 1 1 1 -1, यानी कि 1 1 1 -1। इसको हल कर लो, एक ही कम एक, यह प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2, और माइनस तो बाहर है ही, एक ही कम एक माइनस एक ही कम एक, यानी कि ये 0 हो गया। और ये माइनस एक ही कम एक माइनस एक ही कम एक, यानी कि ये हो गए माइनस के 2 बच्चों। अब हमें निकालना है ए के सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, इसको बी मानेंगे हम। तो पहला क्या है हमारे पास? 0 3 3। पहली पंक्ति के सहगुणनखंड कितने हैं? 0 3 3 0 3 3। दूसरी पंक्ति के कितने हैं देख लो, 2 -3 1 2 -3 1। तीसरी पंक्ति के देख लो कितने हैं, 2 0 -2 2 0 -2। बच्चों एडजॉइंट जो होता है इसका परिवर्ती आव्यूह होगा, जो एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ए होगा बी का डैश लगा दो, यानी बी का परिवर्ती आव्यूह। बी का परिवर्ती आव्यूह क्या है? 0 3 3 2 -3 1, यानी रो कॉलम में कर दी हमने, 2 0 -2, ठीक है। एडजॉइंट ए। अब इनवर्स का सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, ठीक है। मॉड ए का मान कितना है? मॉड ए का मान है देखो 6, तो 1/6 और 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, ठीक है। यहां तक ये आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है इसमें एक्स वाई जेड के मान। जब एक्स वाई जेड के मान हम निकालेंगे तो पॉइंट आप समझो कि इसको किस तरीके से हमें सोल्व करना है। पॉइंट समझो आप, देखो एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का मान कितना आया है? 1/6, पूरा उतार दो, 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, और साथ में इसके साथ यहाँ पर ए इनवर्स ये लगा दिया, और इसके साथ क्या है? 8 2 1। इसको हल कर लो, ये मैट्रिक्स कितने की है? 3 × 3 की। ये मैट्रिक्स कितनी है? 3 × 1 की। जो फाइनली निकल का आएगा वो 3 × 1 का आएगा। 1/6 ऐसे ही रहने दो, चलो इसकी मल्टीप्लाई करो। अब 0 की 8 में करी 0, 2 की 2 में करी 4, 2 की 2 में करी 1, 2 ही कम 2, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 0, 3 अट्ठे 24, 1 दूनी 2, 2 ही कम 2, ठीक है। तो 1/6, 4 और 2 कितना हुआ? 6, 24 में से 6 गए 18, और 24 ही बचे यहाँ पर, ठीक है। अब जो 1/6 है इससे सबके बटे में कर दो, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 1, 6 × 18, 6 × 24। एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड के मान बच्चों कितने आ गए? अब एक्स का मान यहाँ से आ गया 1, वाई का मान आ गया 3, और जेड का मान कितना आ गया?
4, यही आंसर है हमारे पास। इसको चेक कर लो आप, क्या ये मान सही है या गलत है। इसको चेक करने के लिए हम किसी भी एक समीकरण में ये मान रख के देख लो। पहली समीकरण क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 है। ठीक है, x का मान कितना है 1, y का मान कितना 3, प्लस z का मान कितना 4 बराबर 8। तो 3 और 1 4 और 4 8 बराबर 8। अगर ये बराबर नहीं आते बच्चों तो सवाल गलत होता, अतः यहाँ पर लिख दो आंसर सही है। समझ गए, ये चेक करने का तरीका है, आंसर सही है। तो बच्चों ये थे 8 नंबर वाले 6 सवाल। 3 आपको करने हैं, मैंने आपको 6 करा दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 6 के 6 आपके पेपर में आ जाएं, लेकिन आप ही 3 करके आना, 6 नहीं करके आने हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। 3 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसके लिए कंफर्म सवाल है। उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।